मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी देर पहले जो हुआ है वह सिर्फ शुरुआत थी। तुम्हारे शत्रु ने अपनी शक्ति का घमंड किया, अपने अहंकार में जीते रहे, पर जो कुछ अभी हुआ है वह उनकी नजर से ओझल है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे शत्रु के साथ क्या हुआ है। देखो, तुम चौंक जाओगे। इस समय तक जो कुछ भी उन्होंने किया वह अब खुद उनके लिए विनाश का कारण बनेगा। उनका आत्मविश्वास, उनका अभिमान अब चुराए गए क्षणों की तरह लुप्त हो जाएगा। वह शक्तिशाली नहीं है, बल्कि एक भयंकर स्थिति में फंसे हुए हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे शत्रु का सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो न सिर्फ समय से परे है, बल्कि उसके हर कदम को निर्णायक रूप से समाप्त कर सकती है? 3 घंटे, केवल 3 घंटे के अंदर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। वह भयानक समय, वह विनाश का समय, जब हर एक सांस उनके लिए आखिरी होगी। तुमने देखा है उनका अहंकार, अब देखो वह घड़ी आ गई है जब यह अहंकार मिट जाएगा। हर एक दांव, हर एक युद्ध अब समाप्त होगा। उनकी छाती में जो दिल धड़कता था वह कुछ समय बाद बस एक कंकाल में तब्दील हो जाएगा। और वह जानते नहीं थे कि उनका अंत इस तरह होगा, भयानक होगा। वो पल, हर एक फटा हुआ चीख, वह एहसास जो उन्हें घेर लेगा, और फिर उनकी आत्मा एक शांत आंधी की तरह अस्तित्व से विलीन हो जाएगी। वे सोचते थे कि वे कभी नहीं हार सकते, कि उनकी शक्ति अनंत है, पर वे नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो न्याय से बच सके। तुम्हारे शत्रु की स्थिति अब बेहद खतरनाक है। उनका अस्तित्व एक अदृश्य दीवार से टकराएगा जो उनके संहार का कारण बनेगी। 3 घंटे बाद एक नई कहानी लिखी जाएगी, उनके भय और विनाश की। याद रखो, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह उनका अंतिम शांति का संकेत है। प्रलय और तांडव का तूफान हर जगह होगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर चीख, हर रुदन अब खामोश हो जाएगा। यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। आपके धन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो छुपी रहनी चाहिए, जो सबके सामने नहीं आनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा गोपनीय रखें, चुप रहें, ज्यादा सबसे बातें ना करें, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये पुराने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपके, या तो आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके पार्टनर ने, स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी आपकी लाइफ में है, इसने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं, क्योंकि ये निश्चल भी मुझे लग रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के हैं। आपके जो पार्टनर है, बच्चे जैसे मुझे दिख रहे हैं, ये सबको अच्छा समझ लेते हैं। इनको लगता है कि हां, मेरी साइड से बोल दिया तो ये मेरा अच्छा है। तो आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे प्लान हैं, या आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क्या प्लानिंग है, यह आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता था। ये सारी चीजें इस हेटर्स को, ये जो लोग हैं जो आप पर ईविल चीजें करते रहते हैं, ईविल प्रैक्टिस करते रहते हैं, इनकी इंटेंशंस बहुत गलत है। आपके प्रति जो जलते हैं, आपसे एनवियस हैं, इनको ये सारी बातें बता रखी हैं। और उस टाइम पर बताई जब आपसे इनकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, उस टाइम पर इन्होंने सारी बातें बता दी। सीरियसली, इन्होंने किसी लोएस्ट पॉइंट का फायदा उठाया, आपके पार्टनर के किसी लोएस्ट पॉइंट का। या तो बहुत ही अल्कोहल में थे उस टाइम पर ऐसा कुछ किया होगा, अगर वह ऐसा करते हैं तो कुछ तो किया है। आपके पार्टनर ने इनको सारी बातें बता दी आपकी। तो यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना है। यहां पर डिवाइन क्लियर कह रहे हैं। अगर आप डिवाइन में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 333 जरूर से लिखें। आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, क्योंकि दीवारों के भी कान हैं, आपके घर के दीवारों के भी कान हैं। आप जहां रहते हैं वहां पर कुछ या हो सकता है जॉइंट फैमिली है, आपकी मदद इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, या फिर कुछ और ऐसी फैमिली है, या आप वहां पर जाते रहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या तो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, या सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए बहुत, मैं यहां पर देख रहा हूं आप दोनों आइडल मैच हैं, ये ज्यादातर लोग बात करते रहते हैं। डिवाइन जैसी जोड़ी है आपके बारे में, ये भी बात लोग करते हैं कि आप डेडिकेटेड हैं अपने पार्टनर के लिए, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, नेक्स्ट लेवल का, आप बहुत शॉर्ट टपर्ड हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ बोल देते हैं क्योंकि आपको गलत सुनना पसंद नहीं है। आप वहां पर एक्शन लेते हैं, स्टैंड लेते हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। आप तो इन चीजों से किसी पुराने ख्याल के मुझे लोग लग रहे हैं,
कुछ ऐसे मेल्स भी हो सकते हैं जिनका ऐसा मानना है कि वाइफ को ऐसी कुछ एनर्जी, आप यहां से समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं आपकी लाइफ में, कि जैसे लड़कियों को उनके हाथ में रहना चाहिए, बहुओं को उनके हद में रहना चाहिए, ज्यादा उन्हें पतंग से ऊपर उड़ाना नहीं चाहिए, ज्यादा डील नहीं देनी चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसी कुछ बातें होती हैं कि ये एनर्जी आ रही है पुराने ख्याल के लोग, या इस जनरेशन में रह के भी कोई बहुत छोटा सोचता है, किसी को बहुत जेलसी है। उन्होंने हो सकता है आपको कई दफा टोका रोका भी होगा कि ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो बड़ों से, ऐसे जबान मत लड़ाओ। ऐसी कुछ एनर्जी है, इन्होंने ही कुछ किया है या, और ऐसे कोई भी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन इतना मैं यहां पर देख रहा हूं, ये हैं तो आपके पार्टनर के साइड से हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की है आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की, काफी बार ब्रेन वॉश किया है, और कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लिया है। उन्होंने उन लोगों को राइट किया है, क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है। जब आपकी और इनकी लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आप ज्यादा शाउट कर गए, इस चीज का किसी ने फायदा उठाया है। ऐसा बोला गया होगा कि अभी से ही ऐसा हाल है, इतना ज्यादा शाउट करते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं, इतनी तेज आवाज में बोलते हैं, आगे क्या करेंगे किसी चीज का। जैसे हो सकता है आप कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप बहुत गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, मेल फीमेल कोई भी है, एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या आपका जो आप बहुत एजुकेटेड हैं, अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी ऐसी चीज का, इन्होंने ये भी कहा है कि घमंड है इन्हें, इस चीज का घमंड आ गया है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, और आपको यह चीज नहीं करना है। आपके पार्टनर को यह चीज कही गई, आपको ऐसा नहीं करना है, इनको ज्यादा डील नहीं देनी है, ऐसी चीजें कुछ कहने की कोशिश करी गई हैं। ये आपके इन लॉस से भी हो सकते हैं। ये जो कोई भी लोग हैं लेकिन आपको हेट करते हैं, कई दफा आपको रोका टोका भी होगा, कई बार आपको रोका टोका गया होगा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और आपने हो सकता है पलट के आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी होगी, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया होगा। आपने कहा होगा कि कौन से ख्याल में जी रहे हो। अब ऐसा होता है, अब तो साथ बैठ के सब खाना खाते हैं, एक प्लेट में भी खा लेते हैं। ऐसी जनरेशन है, बहू बेटी हो गई है, क्योंकि बेटी भी किसी और के घर में जाती है, दामाद बेटा हो चुका है। ऐसी एनर्जी, ये बहुत पुराने ख्याल के लोग थे जो ऐसा सोचते थे कि बहू को कभी बेटी नहीं बनाया जा सकता, दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, या सास कभी मां नहीं बन सकती। यह है, ये बहुत पुराने रूलवादी कुछ ऐसे विचार अभी भी इस दुनिया में हैं जो अपने घर में ऐसा करते हैं। इन्होंने आपके साथ भी वही चीजें करने की कोशिश करी है, वही सेम चीज, लेकिन आप मुझे अच्छे फैमिली से लग रहे हैं, आप स्टैंड आउट करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। तो इस चीज को किसी को बहुत, इनको ऐसा लगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, कल को हमारे खुद के फैमिली के जो आगे बच्चे आएंगे वह भी ऐसा ही करेंगे। तो किसी ने तो आपके पार्टनर की बहुत ब्रेन वॉश करी है एक दफा, तो ये इनकी बातों में आए हैं, इन्होंने इनकी साइड ले ली है। इनकी साइड लेने के बाद इन्होंने आपकी कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसी चीजें बता दी जिसको लेकर ये और ज्यादा जेलस हो गए हैं, और ये आपके ऊपर साइकिक अटैक्स करते हैं। आपका हो सकता है कुछ ऐसे इंटेंशन सेट करने की कोशिश करी जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रूट चक्र ब्लॉक कर दिया गया है। आपको पेन हुआ, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको मैं एक चीज यहां पर कहूंगा, आपको अपने पार्टनर पर ध्यान देना है कि वह किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, और उनके फ्रेंड सर्किल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनसे वह ज्यादा टच में है, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। तो यह जानने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपकी पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। आप उनको सीधा सीधा कहिए, जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको भी उनसे ज्यादा नहीं रखना है। ऐसा चैनलाइज मैसेज आ रहा है, और वह ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। ये किसी ईवल चीजों की वजह से भी था कि आपको पूरी तरह से अगेंस्ट आपके पार्टनर को क्लियर, यहां पर मैं देख रहा हूं, आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई है, भड़काने की बहुत कोशिश करी गई है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई है। और यह आज से नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक टाइम पर, ठीक समय पर इस संदेश तक पहुंच चुके हो। मां आदि शक्ति को धन्यवाद करिएगा, डिवाइन को धन्यवाद करिएगा, और कमेंट में जरूर से लिखें। यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत ज्यादा आपको गाइड कर रहे हैं। ईश्वर की विशेष कृपा है। ऐसा कुछ चक्कर चलाया गया है जिनमें आपको फंसाने की कोशिश करी गई, बट आपको सारी चीजें पता लग जाती हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है यूनिवर्स ने, लेकिन आपको अवेयर कर दिया है। माँ
आदि शक्ति ने आपको अवेयर कर दिया है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई। आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई। आपके चरित्र से भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करी है। बहुत नीचे गिरे हुए और बेवकूफ लोग हैं, इडियट हैं। ये लोग बिल्कुल इडियट हैं। इडियट की तरह सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप और आपके पार्टनर एक्चुअल में डिवाइन शक्ति है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए डिवाइन शक्ति जोड़ी है यहां पर। तो इस चीज से भी कोई जेलस और इनसिक्योर है कि इतना प्यार कैसे दोनों के बीच में इनको अलग करना चाहिए, इनको डिस्टेंस करना चाहिए, दूर करना चाहिए। इसलिए भी किसी ने ऐसा कुछ किया हो आपके सामने ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन आपके प्यार को वापस से आपके पार्टनर समझेंगे। उन्होंने जो गलतियां करी हैं, उन्होंने जो भूल करी है, मुझे लग रहा है वो डीप रियलाइजेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये चीज मैं अभी नहीं देख रहा हूं। खुद की नजरों में गिरने जैसे मैसेज आ रहा है। खुद की नजरों में गिरने वाले हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की जैसी असलियत आपके सामने आने, उनकी रियल फेस, जो उनका रियल साइड है, वो आपके सामने आने वाला है, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। मुझे दिख रहा है किसी की असलियत, किसी का रियल फेस, रियल साइड आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है, जो छुप छुप कर भी ऐसा कर रहे थे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं चीजों को अब बैलेंस आउट किया जाएगा, चीजों को अब अच्छा किया जाएगा। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन दिव्य शक्तियों को यह कतई मंजूर नहीं था। परमपिता परमेश्वर को यह चीजें मंजूर नहीं थी। आपकी लाइफ को पूरी तरह से, मतलब मैं कह रहा हूं कि हेल कर दिया गया था, हेल बना दिया गया था। हो सकता है यहां से आप समझ सकते हैं आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस में रहने लगे थे, दूर दूर रहने लगे थे, ज्यादा आप पर और ज्यादा जैसे चिल्लाते थे। आप कुछ कहते थे, अच्छा भी कहते थे तो आप पर चिल्ला देते थे, आपको चुप करवा देते थे। आपको ऐसा, मतलब आपको ऐसा सुनने को मिलता था कि जो तुम कहोगे, जो तुम कहोगी, या कोई भी ऐसी चीजें मैं वह नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो इनका ब्रेन वॉश किया जाता था। बार बार जिस वजह से ऐसा कर रहे थे, एक बार यहां पर ये मैसेज नहीं आए, बहुत बार आए हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है। एंड पास्ट में भी इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहय फील करते हैं। एंड ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने ये सोचा था, भगवान के चुने हुए लोग 7 सबसे कठिन आध्यात्मिक परीक्षण केवल चुने गए, जैसे आप दिव्य ज्ञान को सहन कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पाता है कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं, तो आपने कभी भी ऐसा दर्द महसूस किया है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति संभवतः यह नहीं समझ सकता है कि आप ट्रायल के माध्यम से नहीं चलते हैं, जो आपके जीवन में इस तरह की पीड़ा की अनुमति देता है। और आपको क्यों नहीं देखा गया है, क्यों आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों? यह एक संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को अभी ढूंढ रहे हैं। यह दिव्य नियुक्ति है। यह तथ्य यह है कि आप यहां इन शब्दों को सुन रहे हैं। यह बहुत पहले लिखा गया था कि आप कुछ क्लिक करने से पहले इस संदेश को स्क्रॉल करें, लेकिन आप यहां नहीं खींचे गए थे क्योंकि आप यहां कुछ का अनुभव कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके लिए विशेष रूप से टाइप करने के लिए, आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए परीक्षणों को केवल एक संख्या नहीं है। यह एक घोषणा नहीं है कि आप अपने दिव्य चयन को पहचानते हैं कि बाइबल हमें पीटर 4:12 में बताती है, प्रिय ने आपको परीक्षण करने के लिए कहा था कि आप सभी के लिए कुछ अजीब नहीं थे। जब आप कुछ भी कर रहे थे तो आप सभी के लिए थे। आप किसी चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जितना आप संभवतः कल्पना कर सकते हैं कि क्या अगर हर पल में हर पल आंसू को ध्यान से ऑर्केस्ट्रेटेड कर दिया गया है, तो आपको उस व्यक्ति में फोर्ज किया गया है जिसे भगवान ने आपको नियुक्त किया है कि क्या आपकी आत्मा में कुछ गहरी हिला रही है। तो यह जानने के लिए कि आप अपनी आत्मा में गहरी बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को गहरी नहीं समझते हैं, बस एक चैनल की सदस्यता ले रहे हैं जिसे आप ईश्वर के चुने हुए 7 टेस्ट 7 डिवाइन ट्रायल के सभा स्थल में ले जा रहे हैं, केवल चुने हुए आप जैसे कि आप ज्यादातर लोगों को सहन कर सकते हैं, इन चुनौतियों का सामना कभी नहीं करेंगे जो कि आपके वजन के लिए तैयार नहीं थे। आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप क्या करते हैं, और यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि यह परीक्षण क्या है और क्या आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं। कभी सोचा है कि आपके बोझ आपके आस पास के लोगों की तुलना में भारी क्यों लगते हैं? क्यों आपका रास्ता आपकी रातों को गहरे रंग की तरह से गहरे रंग का लगता है?
जो दूसरों का सामना करते हैं। क्या आपने खुद को भगवान से पूछा है, मुझे क्यों सहना चाहिए कि दूसरों को क्या अनुभव नहीं है? आपकी आत्मा गहरी सवालों के साथ आपकी आत्मा को चुनौतियों का सामना करने वाली चुनौतियों का सामना करती है, जो कि दुर्घटना से नहीं है। यशायाह 48:10 हमें बताता है, मैंने आपको परिष्कृत किया है, हालांकि चांदी के रूप में मैंने नहीं किया है कि मैंने आपको यह नहीं समझा कि यह ईश्वर है। धातु को बार बार ठंडे पानी में डुबोने के साथ बार बार असहनीय तापमान पर गर्म होने के लिए गर्म किया जाना चाहिए। बार बार धातु में यह यातना की तरह, सजा की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन लोहार देखता है कि धातु क्या नहीं कर सकता है कि प्रत्येक बर्फीले फूंसी को कभी भी कुछ भी नहीं मिल सकता है, जो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने भाइयों द्वारा दास्ता में बेचने के लिए एक गड्ढे में बेची गई और कैद कर दिया गया और कैद कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि वह समझ गया था कि निश्चित रूप से क्यों नहीं? लेकिन उत्पत्ति 50:20 ने दिव्य ज्ञान का खुलासा किया, जो आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया है, जो अब आपके बारे में नहीं है। कि आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। ये उनका रास्ता इतना मुश्किल हो गया है। अगर ये है कि मुझे आपको टाइप करने की आवश्यकता है, तो मैं अब नीचे दी गई टिप्पणियों में समझता हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं कि समृद्धि उपदेशक चुने गए लोगों को एक आसान जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। वे एक अधिक महत्वपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। दिव्य अर्थ के साथ जीवन हर संघर्ष में बुना जाता है। क्या आपको लगता है कि डेविड पहले गोलियत का सामना किए बिना राजा बन गया है? क्या आपको लगता है कि मूसा ने अपने लोगों को पहले जंगल का अनुभव किए बिना स्वतंत्रता का नेतृत्व किया है? क्या आपको लगता है कि यीशु खुद को महिमा के लिए चढ़ा हुआ है, बिना पहले से कि क्रॉस को अपने परीक्षणों में देखने के लिए, हर दिन ध्यान से ऑर्केस्ट्रेटेड आपको आकार देने के लिए? कि आप हमेशा नौकरी करने के लिए 23:10 के वादे करते हैं कि जिस तरह से मैं लेता हूं कि जब उसने मेरा परीक्षण किया है तो मैं सोने के रूप में, एक साधारण धातु के सोने के रूप में नहीं चुना है। जब दूसरों को दबाव में उखड़ जाएगा, जब दूसरों को मुश्किल समय में अपने विश्वास को छोड़ दिया जाएगा, तो यह जानने के लिए कि आप उसे परेशान करेंगे। बहुत ही समय के लिए मुझे आपको इन 7 आध्यात्मिक परीक्षणों को पहचानने की जरूरत है जो आप खोजने वाले हैं। वे यादृच्छिक बाधाओं के बारे में नहीं हैं, वे दिव्य निमंत्रण नहीं हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई चुनौतियों का चयन करें जो कि ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि ईश्वर के ब्रह्मांड के निर्माता ने आपको नहीं किया है कि आप उन्हें नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं बल्कि हैं। सहन करें कि ये दिव्य परीक्षण क्या है जो असाधारण से साधारण को अलग करते हैं। ये पवित्र चुनौतियां क्या हैं जो यह बताती हैं कि जो वास्तव में भगवान के विशेष अभिषेक को वहन करती है, वह यह है कि आप अपने आप को पहले टेस्ट में काटने के लिए, खुद को काटने के लिए तैयार हैं। जो आप अपने आप को तैयार करते हैं। आप दशकों से अचानक गायब हो गए हैं। यह वह जगह है जहां चुने हुए लोग अपनी यात्रा को महिमा में नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश के लिए आत्म टकराव की क्रूर ईमानदारी में आपने एक छवि तैयार की है। एक मुखौटा है जिसे आपने अपने नाम के बारे में बताया है कि वह अपने रिश्तों को बताती है कि वह अपने रिश्तों को पसंद नहीं करता है। और चला गया है कि पहली आध्यात्मिक परीक्षण आपको अपनी आत्मा के दर्पण से पहले खड़े होने के लिए मजबूर करता है, बिना किसी व्यवसाय कार्ड को पूरी तरह से उजागर करने के लिए, बिना किसी उपलब्धि को छुपाने के लिए, बिना किसी सामाजिक स्थिति को इंगित करने के लिए, बिना किसी सामाजिक स्थिति को इंगित करने के लिए कि आप सिर्फ कच्चे अनफिल्टर्ड के लिए बिल्कुल नहीं हैं, जैसे कि भगवान ने आपको बनाया है, और मुझे यह बताने के लिए कि आप अपने द्वारा किए गए समय के बारे में सोचते हैं, कि आप अपनी पहचान के रूप में महसूस करेंगे कि आप अपनी पहचान को बंद कर देते हैं। वास्तव में एक गुजरने वाले विचार के रूप में नहीं, लेकिन एक सवाल के रूप में जो आपको अपनी नींव पर हिलाता है। यह परीक्षण दिल के बेहोश के लिए नहीं। अपने आप को परिभाषित करना आसान है कि आपके पास क्या है, या आप अपने सेवानिवृत्ति के खाते को, अपने परिवार की विरासत को, अपने समुदाय के सम्मान से पीछे नहीं हटाते हैं, लेकिन वे इस दर्पण से पहले खड़े हैं। लेकिन यह सभी को हिरन में ले जाता है। निर्गमन 3:11 में उसे वाइल्डरनेस के पास ले गया जब भगवान ने उसे जलती हुई झाड़ी से बुलाया। केवल मैं कौन हूं कि मुझे फिरौन के पास जाना चाहिए? पूर्व महिमा जोसेफ को सामना करना पड़ा था
कि वह वास्तव में किसके बिना खिताब के था या उसके पक्ष में था। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें आज भी प्रभावित करते हैं। एक तांत्रिक ने एक खेल खेला था, ऐसा खेल जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक अद्भुत लेकिन खतरनाक खेल रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब उसकी आत्मा उसी खेल में फंस गई है। वो अब आपके घर का नाम मिटाने चला है। इस खेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसने इतिहास को भी बदल दिया है। अब उसका नाम मिट चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं ने किस तरह से समय और स्थान को प्रभावित किया? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अतीत की गलियों में छिपे रहस्यों से सीखें और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि एक तांत्रिक का खेल कभी कभी हमारे जीवन के पाठ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे खेलों से दूर रहेंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक खेल के बारे में जान सकें। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है? ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई है और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो, ओह माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है, आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है।
तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2। ओह माय गॉड, लट्टू। यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है। करंट में ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। ये स्ट्रेस में है, इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये, और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं, कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है। आपके बारे में ये भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट है। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है, और आप पर बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना, तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने, हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना, तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। ये चीज भी इन्हें कहा गया है। अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, ये रोएगा, ये बच्चा अगर रोएगा, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास यह लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में, वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, वीक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, महान आदिशक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं। गाइस, यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्ति हो। ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आपके को दिखाया कोई, आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना, इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। ये भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट।
लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 इंच नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है। कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से ये लोग अभी पूरी तरह से परेशान हैं कि यह कैसे हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है। इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही, इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हें हिट करेगी। यह इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इविल स्पेल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर। और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि ये महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है। आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वह समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा उनके अराउंड। अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस स्पेन में देख रहा हूं। ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और ये ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको यह पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंड हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो बहुत मां शक्ति की विशेष कृपा है। तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह, किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है।
यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं, अपने एक्शन से, कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, सभी लोग नमन है, क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता है आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजल्स मुझे है, ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है। डरते हैं कि इनको पता है, इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं, और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी। मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपके आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही हैं, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त, हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वह गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि छोटी सोच है, और ये बहुत ज्यादा आपसे एमवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं। कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं सबके सामने। इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है, और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं।
न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं।